So today we will be talking about differentiability. Okay. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा था। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना। एक मैं कोई भी ऐसा सिचुएशन लेता हूँ और इसमें मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। रैंडमली मैं कोई भी ऐसे एक ग्राफ बना रहा हूँ। मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, और मैं किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ x इज इक्वल टू पॉइंट ए पे। मान लो x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि y किस रेट से चेंज कर रहा है, x के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो x मान लो, है ना, a से मान लो अगर b होता है ना, a से मान लो, ऐसा समझ लो कि x1 से जब ये x2 होता है तो y जो है y1 से y2 हो जा रहा है। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसको हम जानेंगे किस नाम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y में चेंज आया, इसके वजह से x में चेंज होने की वजह से उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जिसका चेंज देख रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जिसका चेंज देख रहे हैं ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको नीचे, ठीक है। और ये है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा ये देखो, ये एक्यूरेट आएगा कब? एक्यूरेट आएगा जब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो। जब रेट ऑफ चेंज क्या हो? कांस्टेंट हो, ये बदल नहीं रहा हो, ये कांस्टेंट हो। समझ आ रहा बात? ये बदल नहीं रहा हो बल्कि ये कांस्टेंट हो, बदलना नहीं चाहिए, वहां पे ये एक्यूरेट वैल्यू देगा। जैसे मान लो पॉइंट ए से आप चलना स्टार्ट किए पॉइंट बी तक और 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चलते जा रहे हो और ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो आप कोई भी इंटरवल लोगे, ये मान लो 2 मीटर, ये मान लो 0 पे थे और यहाँ 20 मीटर पे पहुंच गए, टोटल 10 सेकेंड्स लगा होगा। तो आप कहीं पे भी अगर इंटरवल लेते हो, मान लो, है ना, ये 10 सेकंड पे यहाँ पहुंचे, अगर 3 सेकंड पे भी देखे तो ये 6 मीटर की दूरी पे हो गया। और अगर इस इंटरवल में भी, है ना, पोजीशन का चेंज 6 डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज 3 सेकेंड, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा। इतना बड़ा इंटरवल भी अगर आप कंसीडर करते हो, मान लो 4 सेकंड के बाद भी अगर आप देखते हो कि आपका पोजीशन में कितना चेंज आया, डेल्टा एक्स कितना है और डेल्टा टी कितना है, तो आपका फिर से वही एक्यूरेट वही आंसर देगा। और ये आंसर करेक्ट होगा इसलिए क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी। तो इस एग्जांपल में वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है एक्यूरेट वैल्यू देगा। बट इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां आप ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो और बी तक ट्रैवल करते हो, बट आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं है। पहले सेकंड में आप 2 मीटर तय करते हो, एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में आप 5 मीटर तय करते हो और तीसरे सेकंड में आप अगले एक सेकंड में 5 मीटर और अगले एक सेकंड में आप मान लो 10 मीटर तय करते हो, अगले एक सेकंड में मान लो आप 30 मीटर तय करते हो। इस स्पीड से ऐसा कुछ भाग रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं इतने से इंटरवल में कैलकुलेट करूं स्पीड, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इस इंटरवल में कहीं भी कैलकुलेट करूं तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। पर मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करता हूँ कि चेंज इन पोजीशन और बाय चेंज इन टाइम कितना आएगा, तो चेंज इन पोजीशन इज 30 और टोटल टाइम लिया है 4 सेकेंड, तो ये 7.5। जबकि सच्चाई ये है
इस एरिया में भी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड नहीं है, इस एरिया में 30 मीटर पर सर सेकेंड। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो? तुम्ही को नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तुम दिख रहा है भैया। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस एरिया में चल रहा है, इस एरिया में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इस एरिया में 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। सच्चाई तो ये कि 7.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड कहीं भी नहीं है इसका। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा? तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलेंगे इसको, कि रेट ऑफ चेंज इतना नहीं होगा, बट दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज which will not give you accurate value at some particular instant। समझ आ रहा बात? तो यहां से दो कॉन्सेप्ट में बट गया है, एक हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम इसलिए कब कैलकुलेट करते हैं, जब बेसिकली रेट ऑफ चेंज फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वहां पे हम ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को देखने का। उस इंस्टेंट के आसपास में रेट ऑफ चेंज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल, अच्छा जब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होगा तो y और x में, अगर y और x का रेट, y का रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो y और x में एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइम, या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जब ये कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता था, तो आपको y और x में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा। y और x जब चेंज हो रहे होंगे कांस्टेंट रेट से, है ना, अगर ये कोई कांस्टेंट होगा k मान लो, है ना, और y2 मान लो फाइनल y है, और y1 मान लो इनिशियल y है, x मान लो फाइनल y है, और x1 मान लो इनिशियल y है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस x1 इक्वेशन आ जाएगा। और k का कुछ नहीं है, स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखा रहा है जो पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, जिसका स्लोप k है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि y और x में जब एक लीनियर रिलेशन होगा, है ना, y और x में जब एक लीनियर रिलेशन होगा, उस टाइम पे जो y का रेट ऑफ चेंज है x के रेस्पेक्ट में, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बट जैसे ही y और x में कोई दूसरा रिलेशन है जहां लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है x और y आपस में, लीनियर रिलेशन में नहीं है x और y, वहां पे हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज जब देखेंगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, बल्कि डेविएटेड वैल्यू देगा, है ना, एरर देगा, इनएक्यूरेसी होगा वहां पे। और इनएक्यूरेसी हम जितने बड़े इंटरवल में लेने का ट्राई करेंगे उतना इनएक्यूरेसी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितना हम छोटे इंटरवल में बात करेंगे, चांसेस है, मान लो हर इंस्टेंट पे स्पीड चेंज हो रहा है, हर यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में हर इंस्टेंट पे स्पीड बदल रहा है। मान लो पहले तो मैं लिया था कि इतना से इतना स्पीड कांस्टेंट है, इतना से इतना स्पीड कुछ दूसरा हो गया पर कांस्टेंट है। अब मैं एक ऐसा सिचुएशन ले रहा हूँ जहाँ हर मोमेंट टू मोमेंट स्पीड इसका चेंज होते जा रहा है। तो एवरेज कैलकुलेट करोगे तो वो किसी भी इंस्टेंट का सही स्पीड नहीं बताएगा। समझ आ रहा है बात? तो हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हम जितना इंटरवल छोटा कर देंगे, हम जितना इंटरवल छोटा कर देंगे उतना हमको एक्यूरेसी बेहतर मिलेगा। अगर मैं छोटा इंटरवल ले लूं तो जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। मान लो t1 से t2 सेकेंड में जाने में x1 से x2 हो गया, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 पर बहुत ही कम समय में ये जो डेल्टा t आया, ये डेल्टा t लगभग 0 के बराबर है। बहुत छोटा इंटरवल में जब लेंगे हम, तो ये जो है लगभग एक्यूरेट वैल्यू देगा। उसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये जो डेल्टा, तो यहां से हम एक बात लिखेंगे, ठीक है क्या, कि rate of change of y with respect to x is equal to delta y by delta x। और ये जो है एक्यूरेट कब होता है, एक्यूरेट व्हेन रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। पहली बात।
दूसरा इसमें ये पॉइंट है, as we decrease the length of interval, accuracy increases. एक्यूरेसी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा. तो मैं ये रेट ऑफ चेंज किसी इंस्टेंट पे करेक्ट करने के लिए मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या करता हूँ, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ कि डेल्टा एक्स लगभग जीरो हो जाए, जो चेंज इन एक्स है वो लगभग जीरो हो जाए. तो ये क्या बताएगा, ये जो एक टर्म है ये बताता इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो. और ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्यों एक्यूरेट होगा यहाँ ध्यान से समझो. मान लो मैं x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे हूं और मैं x इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू ए प्लस एच है, और ये पॉइंट मान लो x इज इक्वल टू ए माइनस एच है. मतलब मैं इतना क्लोज हूं, जैसे देखो ये ग्राफ है, तो अगर मैं ये दो पॉइंट ले रहा हूं तो ये स्ट्रेट लाइन से बहुत डेविएटेड है ये ग्राफ. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मैं स्लोप लूंगा या स्ट्रेट लाइन का चेंज देखूंगा तो ग्राफ से मैच नहीं करेगा. पर ये अगर मैं इंटरवल छोटा करते जाऊं तो ये ग्राफ देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा आया जब बहुत इंटरवल छोटा होगा तो ग्राफ जो है लगभग स्ट्रेट लाइन के साथ मर्ज हो गया. और जैसे ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा पर लगभग स्ट्रेट लाइन के साथ मर्ज हो जाएगा ग्राफ. और जिस पॉइंट पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन के साथ मर्ज होगा वहां पे रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के हेल्प से जब कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू देगा. गेटिंग दिस थिंग. अब मैं क्या कर रहा हूं, इतना क्लोज पे पॉइंट ले रहा हूं, मैं इतना क्लोज पॉइंट ले रहा हूं कि ऐसे समझ लो कि एच क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है. मान लो एच इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, एच इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी और ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा मान लो एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज जस्ट ग्रेटर देन जीरो. तो ऐसे समझ लो कि लगभग जीरो के आसपास में है, तो ए प्लस एच ए से बहुत सटा हुआ पॉइंट हुआ, बहुत क्लोज पॉइंट हुआ, इतना क्लोज कि लगभग ए के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है, लगभग ए के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे. और एक पॉइंट लिया ए माइनस एच, इतना छोटा कि लगभग ए के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है. यहाँ पे जो मैं रेट ऑफ चेंज देखूंगा, यहाँ दो रेट ऑफ चेंज मिलेगा, एक लेफ्ट साइड से देखने पे मिलेगा, एक राइट साइड से देखने पे मिलेगा. तो एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एक को बोलते हैं जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है ना उसका नाम दे दिए, एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, और एक को बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डिफरेंशिएशन. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा है, देखो ध्यान से सुना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैसे लिखोगे, ध्यान से सुना मेरी बात को. ये जो पॉइंट आया ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे वाई इतना आ जाएगा. ये जो पॉइंट आया ये आ जाएगा एफ ऑफ ए के बराबर, और ये जो पॉइंट आया ये जो पॉइंट आया ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच के बराबर. करेक्ट है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखना है तो हम लेफ्ट से देख रहे हैं, यानी चेंज जो है वो कितना है, फाइनल देख रहे हैं एफ ऑफ ए है, इनिशियल समझ लो एफ ऑफ ए माइनस एच है, ये चेंज इन वाई हुआ डिवाइडेड बाय फाइनल जो है वो है ए, और इनिशियल जो है वो है ए माइनस एच, जहां पे एच जो है बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, एच इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस समझोगे इसको. ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी मान के चल रहा है. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया. ठीक है, और ये फाइनली किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय एच.
ठीक है। और फिर राइट से अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ फाइनल हो गया ए प्लस एच, इनिशियल हो गया ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच हो गया फाइनल एक्स, और इनिशियल हो गया ए। ठीक है। और ये भी जो है आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच लगभग जीरो के बराबर है, और इसको लिख देंगे हम लिमिट h is tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। ये जो हमारा आ रहा है इसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे, एक को बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक को बोलेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, अच्छा ये देख लो, इसी को हम dy by dx के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, dy by dx, dy रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज इन y, लगभग जीरो के बराबर, बिकॉज ऑफ, इसके वजह से हुआ है ये स्मॉल चेंज इन y, बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरी स्मॉल चेंज इन x, दैट इज dx, लगभग जीरो के बराबर है change। तो इसको dy by dx से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देखो, जो रेट ऑफ चेंज है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, जो रेट ऑफ चेंज है उसको मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। एक है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक है राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब जब ग्राफ x इज इक्वल टू a के हम लेफ्ट से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ग्राफ किस स्पीड से चेंज हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंट a पे उसका रेट ऑफ चेंज हम क्या बोलेंगे, तो इसके लिए देखो, बोलते कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, said to be differentiable if left hand derivative is equal to right hand derivative, left hand derivative is equal to right hand derivative। इसको लिख लेना, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। स्क्रीन हट गया था क्या? सबको आवाज सुनाई पड़ रहा है क्या मेरा? आवाज भैया कट कट के आ रहा है और स्क्रीन में अभी स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है इसलिए। अच्छा, कहाँ कहाँ के बाद स्क्रीन खत्म हो गया था? हेलो, ये जो आप LHD इक्वल RHD लिखते हैं ना, उसके पहले से खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है, बाकी तो समझ में आया ना? हाँ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और उसी टाइम पे जब LHD और RHD इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि फंक्शन का रेट ऑफ चेंज डिफाइंड है। नहीं तो लेफ्ट से दिखने पे कुछ और दिखेगा, राइट से दिखने पे कुछ और दिखेगा, तो इंस्टेंट ए पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मान लो अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f of a minus f of a minus h divided by h is equal to limit h tending to 0 minus f of a plus h minus f of a divided by h। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम f डैश a के नाम से जानेंगे, या इसी को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy by dx at x is equal to a। ये सबका मतलब एक है, f डैश a के नाम से जानेंगे या dy by dx at x is equal to a के नाम से हम इसको जानेंगे। क्या ये यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है ना सबको? यस सर।
अब देखो अगर सर फंक्शन, मेरा स्क्रीन तो नहीं आया सर। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है यार? डिस्कनेक्ट करके, केवल आवाज आ रहा है सर। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने के बाद भी ऐसा हो रहा है क्या? ये सर 2 बार कर चुके हैं। अच्छा सुनो, अभी मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है अब रविकांत? नहीं सर। अभी भी नहीं विजिबल है? बाकी स्टूडेंट्स को किसको किसको विजिबल नहीं है? चैट बॉक्स में लिखो जरा, किनको किनको विजिबल नहीं है। सिर्फ रविकांत के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी लोग को विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। रविकांत तुम्हारा ही अपना कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी लोग को विजिबल तो है। अच्छा मैं ये वीडियो एनीवे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर छूट भी जाएगा ना तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, देख लेना। एनीवे आई एम रिकॉर्डिंग दिस। सर शुरू से ही ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं ये नहीं समझे सर। कोई बात नहीं, तो वीडियो देख लेना, फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, मैं उसको यूट्यूब पे डालूंगा, ये वीडियो देख लेना रहेगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे साइड से कुछ प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को तो विजिबल है स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी। देखो अगर मान लो फंक्शन बाय द वे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। क्या क्या पॉइंट्स है? पॉइंट्स है, पहले तो मैं ऐसे कुछ ग्राफ बना के आपसे पूछता हूँ, फिर आप बताना, ठीक है ना? क्या ऐसे सिचुएशन में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है? मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्या ऐसे सिचुएशन में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है? जरा सोच के देखो। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है? अच्छा एक और बात समझो, फिर आपको क्लैरिटी है। डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। अगर ऐसे समझते हैं हम, ये मान लो कर्व है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए, और जस्ट इसके नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में मैं एक और पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ a प्लस एच, ठीक है? अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, एच जैसे जैसे मैं मान लो एच का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो ये पॉइंट दूर जाते जा रहा है, पर एच इतना छोटा है कि लगभग ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाए इसके साथ। एच इतना छोटा है कि लगभग ये पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जा रहा है पॉइंट ए के साथ ही, ठीक है? तो अगर ए के साथ ही ये कोइंसाइड कर जा रहा है तो ए और इस दूसरे वाले पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, यस नो? अगर ये दो पॉइंट ले रहे हैं ऐसा बहुत क्लोज, ये कुछ दो पॉइंट ऐसा क्लोज ले रहे हैं, उन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो डायग्राम, इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, मैग्नीफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए दिखेगा, इस ये एच डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे एच ए प्लस एच है, और यहाँ पे जो y का वैल्यू है, जो y का वैल्यू है वो y का वैल्यू जो है वो क्या है मान लो, है ना? या ऐसे समझ लो, ये y1 है, ये पॉइंट जो है x1 था वहां पे y1 था, और ये पॉइंट x2 है और यहाँ पे y2 है, तो जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 बताएगा। तो ये जो मैं स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, ये दो पॉइंट्स को a और b को, इनको जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये क्या बता रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, दोबारा डायग्राम से, ये मान लो कोई ग्राफ है, 2 पॉइंट्स है ए और बी, ऐसे मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे है कोऑर्डिनेट x1, y1 और यहाँ पे है कोऑर्डिनेट x2, y। ठीक है, अब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ लाइन AB। ये AB का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। इमेजिन करो B इतना क्लोज आ जाता है कि B लगभग A के साथ मर्ज कर जाए, मान लो B comes closer to A, इतना closer to A, B almost coincides with A, इतना क्लोज कि A के साथ लगभग कोइंसाइड ही कर जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर A के साथ कोइंसाइड ही कर गया तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, यहीं पे A है और यहीं पे B भी कोइंसाइड कर गया, A और B को जब भी मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से हमको ये ग्राफ दिखेगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखेगा। यस नो? तो अभी भी ये जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम इस क्वांटिटी को, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसी क्वांटिटी को, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो था इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोल रहे थे, इसी को तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो एफ डैश ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f dash a is representing now is now representing slope of line AB। समझ आ रहा है कि नहीं? f dash a is nothing but this quantity only, f dash a is nothing but this quantity only when points are very close। जब बड़े डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया, जब पॉइंट्स ए और बी बहुत क्लोज है, इतना क्लोज कि लगभग बी ए पे ही कोइंसाइड कर जाए, उस सिचुएशन में एफ डैश ए इज बीइंग नोटेड एज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज बीइंग नोटेड एज एफ डैश ऑफ ए एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे हमने बात, तो ये जो ए बी लाइन था पहले, वो अगर आप ध्यान से देखो तो ए और बी को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है ये, अब ये टैंजेंट बन चुका है, किस पॉइंट पे, टैंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। यही लाइन जो ए बी था पहले ये टैंजेंट नहीं है पहले, पर जैसे जैसे पॉइंट क्लोजर आता जा रहा है ऐसा समझो कि बी ए पे ही कोइंसाइड कर जाएगा, तो यही लाइन जो है वो ग्राफ पे टैंजेंट बन जाएगा। तो ये जो स्लोप हम ए बी का पहले जो फाइंड आउट कर रहे थे, यही स्लोप tangent का स्लोप बताएगा। tangent f dash a is now representing slope of line AB, और line AB is means what, line AB means what, line AB means what, line AB means tangent at point x is equal to a। so f dash a हमको क्या करता है, tangent का स्लोप भी बताता है। समझ आ रहा बात? अगर हम लेफ्ट, अब इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट, दो टैंजेंट हो सकता है, क्या लेफ्ट से देखेंगे तो उस पॉइंट पे जो टैंजेंट आएगा उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में रख लो, राइट से देखने पे जो टैंजेंट हमको नजर आएगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव में आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो अच्छा, और दोनों का स्लोप अगर इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे वहां पे यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा और वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। समझना, फंक्शन डिफरेंशिएबल ग्राफ से अगर हम सोचे तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ में देखो आप, ग्राफिकली सोच कर आप बताना कि क्या इन सिचुएशंस में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लो एक फंक्शन ऐसा है, ये ऐसा है कुछ सिनेरियो, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस है,
इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेंजेंट अलग होगा, यहाँ पे टेंजेंट अलग होगा और दोनों का स्लोप इक्वल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कभी इक्वल नहीं आ सकता। दोनों जगह पे स्लोप क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। समझ आ रहा बात? तो यहाँ पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, यूनिक टैंजेंट नहीं मिलेगा। फंक्शन को डिफरेंशिएबल सिर्फ वही बोलते हैं जहां हमको यूनिक टैंजेंट मिलता है। ग्राफिकली फंक्शन को ग्राफिकली अगर समझना चाहो तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल function is said to be differentiable at x is equal to a if there exists यूनिक टैंजेंट, एक और सिर्फ केवल एक यूनिक टैंजेंट एट x इज इक्वल टू a पे सिर्फ अगर एक टैंजेंट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये सिनेरियो में आप देखोगे जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है वहां पे डिफरेंशिएबल भी होने का चांस नहीं है। ठीक है, फंक्शन चाहे जिस रीजन से भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, है ना, पर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वहां पे यूनिक टैंजेंट होने का चांस हो ही नहीं सकता है। समझ आ रहा है इसका मतलब? अच्छा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऐसे सिचुएशन में जहां स्मूथ सरफेस, जहां पे स्मूथ सरफेस होगा वहां पे आपको फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ऐसे केस में डिफरेंशिएबल आएगा फंक्शन जहां पे किंक फॉर्मेशन हो रहा हो, बहुत शार्प एज हो रहा ले रहा हो। तो देखो इस वाले पोर्शन पे स्लोप अलग मिलेगा और दूसरे वाले पोर्शन पे स्लोप अलग मिलेगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन, अच्छा कोई ग्राफ हो, कर्व हो तो हम टैंजेंट का स्लोप लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। और जब पूरी स्ट्रेट लाइन हो तो इसी का स्लोप जो है वो dy by dx रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन में dy by dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन का ही स्लोप। और अगर लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो dy by dx फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा, टैंजेंट का स्लोप। समझ आ रहा बात? अगर मान लो ग्राफ जो है, फंक्शन जो है खुद स्ट्रेट लाइन ही हो जाए तो dy by dx उस लाइन का ही स्लोप रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होकर कुछ और हो रहा है तो dy by dx जो है वो स्लोप किसका रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट का। ठीक है, तो ऐसे समझो। मान लो ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पे ग्राफ बहुत शार्प टर्न ले रहा है, समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे स्लोप यूनिक नहीं, टैंजेंट का स्लोप यूनिक नहीं होगा। देखो ये एक अलग टैंजेंट मिलेगा इस वाले कर्व के पार्ट पे, अगर इसको एक्सटेंड कर लेते थोड़ा सा, और इसको अगर एक्सटेंड करते ऐसे तो इस वाले पे ऐसा कुछ स्लोप मिलेगा, ऐसा टैंजेंट कुछ मिलेगा। ठीक है, तो नॉट यूनिक टैंजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे समझ लो जब भी किंक फॉर्मेशन होगा इस पॉइंट को बोलते हैं शार्प एज, या इसको बोलते हैं किंक। शार्प एज फॉर्मेशन हो रहा हो या किंक फॉर्मेशन हो रहा हो वहां फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ग्राफ में जब तक ग्राफ स्मूथ नहीं होगा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। समझ आ रहा बात? तो यहां से अब हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। क्या कंक्लूजन लिखेंगे? कंक्लूजन ये है कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो बोलोगे कि डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, बिना कॉन्टिन्यूअस हुए डिफरेंशिएबल होने का चांस ही नहीं है। डिफरेंशिएबल दिया हुआ मतलब कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही होगा। अच्छा, इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहां से कोई कंक्लूजन मत विड्रॉ करो।
कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल ना हो, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल भी ना हो, दोनों सिचुएशन बन सकती है। फिर उसी तरीके से ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो यहां से डिफरेंट नो कंक्लूजन अबाउट कॉन्टिन्यूटी, यहां से नो कंक्लूजन अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों बात हो सकता है, जरूरी नहीं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल ही होगा, हो सकता है किंक फॉर्मेशन हो, शार्प एज फॉर्मेशन हो, तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के बाद भी अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहां पे किंक फॉर्मेशन जरूर से जरूर करना चाहिए। चलो मैं इसको आगे अगले स्टेप में बताऊंगा। इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो यहां से पक्का पक्का फंक्शन मस्ट बी नॉट नॉन डिफरेंशिएबल, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल पक्का पक्का नहीं होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अच्छा एक बात समझो, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस केस में पक्का पक्का जो है वो किंक फॉर्मेशन का केस होगा। मान लो ऐसा है ग्राफ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, इस टाइप के ग्राफ है जहां पे बहुत शार्प एज फॉर्म हो रहा हो, एकदम पॉइंटेड एज फॉर्म हो रहा है, किंक फॉर्मेशन हो रहा हो, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ऐसा सिनेरियो, इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका फाइनाइट आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी जो है, राइट से देख स्लोप आएगा टैंजेंट का, लेफ्ट से देखने पे राइट वाले पोर्शन पे भी देखोगे तो स्लोप आएगा टैंजेंट का, पर दोनों इक्वल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट होगा, पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है उस सिचुएशन में, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है उस केस में कोई एक जो है वैल्यू वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन वन और बोथ ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव will tend to इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है उसके बाद भी नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है उसके बाद भी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। बट अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, उस केस में जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अराइज हो रहा है उसका कारण ये होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है पर इक्वल नहीं है। एक जो देखो यहाँ पे तीन केस हुआ, ऐसे समझ लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस समझ लो। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है पर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा समझ लो फाइनाइट है और इक्वल नहीं है, तो ऐसा समझ लो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा पर किंक फॉर्मेशन होगा। और जहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट भी है और दोनों इक्वल भी है, वहां पे ग्राफ जो है बहुत ही स्मूथ होगा और फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल होगा। इज दैट क्लियर? यस, नो? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अभी आवाज सबको आ रहा है? ठीक, क्लियर? हाँ सर। So we will now do
some questions and देखते हैं फिर। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी में जैसे बात किया था किसी, अच्छा ये मैंने पॉइंट पे बात किया ना, पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी में जैसे बात किया था इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पे भी इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, ओपन इंटरवल में हम बात करते पहले डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए से बी में अगर देखना है हमको, तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ए से बी if function is differentiable at all points in a से b, a से b के बीच में हर पॉइंट्स पे अगर डिफरेंशिएबल है तो बोलेंगे ओपन इंटरवल a से b में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर क्लोज्ड इंटरवल a से b में डिफरेंशिएबल है फंक्शन is said to be differentiable in closed interval a से b if function is differentiable at, है ना, all points in a से b and a पे and at x is equal to a। राइट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ देखेंगे क्योंकि a माइनस इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं चेक करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइट आ जाए। ठीक है, एट x इज इक्वल टू b जो है हम क्या देखेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि b प्लस जो है इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो b पे जो है सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे और ये आपका फाइनाइट आ जाना। इसको बोलेंगे वन साइडेड डेरिवेटिव। ठीक है, वन साइडेड कैसे लिमिट होता था, वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे सिर्फ इस बात कर रहे हैं हम, वन साइडेड। ठीक है, सिर्फ बी पे लेफ्ट में देखेंगे और ए पे राइट में देखेंगे, अगर इंटरवल ए से बी में हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे जो है थियरम्स है डिफरेंशियबिलिटी पे, उसको समझें। बहुत इजी है, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और दूसरा भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, आप प्लस माइनस इनटू डिवीजन जो कर लो, आपको जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन ही आएगा। खाली डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिवीजन के केस में ये हो गया पहला। अच्छा, डिफरेंशिएबल फंक्शन को और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन को और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर ऐड सब या सबट्रैक्ट करते हो तो आपका जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा हमेशा। पर डिफरेंशिएबल फंक्शन को और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो यहाँ पे चांसेस है कि डिफरेंशिएबल भी हो सकता है ये और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ठीक है, और नॉन डिफरेंशिएबल को अगर ऑपरेट करोगे, नॉन डिफरेंशिएबल को और नॉन डिफरेंशिएबल को ही अगर जोड़ो घटाओगे या डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और ये नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो मेनली हमको ये दो याद रखना है। ठीक है, ये है थियरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। कुछ कॉमन फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल होते हैं उसके बारे में देख लो, सम कॉमन एग्जांपल्स।
some common functions which are differentiable. तो इसमें देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में हर जगह डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शंस जो है डिफरेंशिएबल होते हैं इन देयर डोमेन, हर जगह नहीं। जैसे tan थीटा का बात करेंगे, tan x का बात करेंगे तो π/2 पे नहीं, वहां नहीं डिफरेंशिएबल होगा। अपने डोमेन में, जो इसका डोमेन है, उस डोमेन में ये सारे फंक्शंस हर जगह क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। और कुछ अगर कॉमन देखते हैं ऐसा फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल नहीं है, which are नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसमें आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, जैसे इंटीग्रल ऑफ एक्स हो गया, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट ऑल इंटीजर्स। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, इंटीजर्स की तो डिफरेंशिएबल का बात छोड़ दो। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का जो ग्राफ होता था वो कुछ इस तरीके का होता था। अगर ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए तो इस टाइप का होता था ग्राफ। यहाँ पे देखो किंक फॉर्मेशन है, किंक या शार्प एज फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है। रूट में भी है, अगर तो रूट अंडर ऑफ मान लो x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये फाइनली वही आएगा मॉड ऑफ x माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे भी एट x इज इक्वल टू ए पे इसमें भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखना। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का हमारे पास 4 तरीका है। To check differentiability of functions, we have these methods. उसके जो है हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला जो मेथड है वो है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करो, बेसिक फॉर्म, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें LHD फाइंड आउट करो और राइट हैंड RH फाइंड आउट करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। दूसरा है यूजिंग ग्राफ, ग्राफ के हेल्प से आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तीसरा है यूजिंग थियरम्स, जो हमने थियरम्स पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी पे, उसको यूज करके भी हम डिफरेंशिएबिलिटी कई क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं। और चौथा है बाय एक्चुअल डिफरेंशिएशन, ये इस पे मैं बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय एक्चुअल डिफरेंशिएशन, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ठीक है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, अप्लाई ओनली व्हेन, ओनली मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ इसलिए, ओनली व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप यूज नहीं करोगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। मैं बात करूंगा इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और बाय एक्चुअल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। पहला इसमें fx इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन एट एक्स इज इक्वल टू 8। अब सुनो ध्यान से, पहले तो मैं चारों तरीके से आपको करके दिखा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। देखो लेफ्ट, पहले मैं सारे मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। मेथड 1, ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 1 पे हमको देखना है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाई h। और जो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब मेरे पास f ऑफ 1 जो है, इसके लिए इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, दैट इज 3 माइनस 1, ये f ऑफ 1 का वैल्यू आया, ठीक है, माइनस f ऑफ 1 माइनस h। हम जैसे ही करेंगे तो इस ब्रांच पे आ जाओगे, h जो है वो 0 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 0 प्लस है, तो 1 माइनस h हम जैसे ही करेंगे हम इस ब्रांच पे आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस एच, ये हो गया f ऑफ 1 माइनस एच का वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस एच का मतलब 1 से जस्ट छोटा, डिवाइडेड बाई किया h, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस ओके, ये आ जाएगा 4 प्लस एच बाई एच, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक सेकेंड, 3 प्लस है ये जी, 3 प्लस करो इसको, ठीक है, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4, 4 माइनस 4h, तो ये हो गया माइनस h बाई एच विच इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 1 के बराबर है। मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा, यानी इस ब्रांच पे हम आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स है, x के जगह 1 प्लस एच रख दिया, f ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू हो गया माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 का वैल्यू भी इसी ब्रांच पे आएगा, यानी ये हो गया 3 प्लस 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इसको बोल दिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाई h, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, which means left hand derivative और right hand derivative equal नहीं है, means what, बोलेंगे function is not differentiable at x is equal to, but still देखो ये मेथड में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, और भी तरीके हैं, ग्राफ बना के देख सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूं, तो देखो इधर जरा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करूं, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का ग्राफ, सॉरी पहले इसका बनाते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है जब x 1 से छोटा है उस एरिया में, 5 माइनस एक्स जब 1 से छोटा है तब, तो स्लोप नेगेटिव है 5 माइनस एक्स है, यानी स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप है 1 यूनिट, तो अगर x को 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा।
कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5 माइनस एक्स, और 1 पे 1 को जब अप्रोच कर रहा होगा, x 1 रखोगे इसमें तो y जो है 4 आ जाएगा लगभग, ठीक है। और इसमें भी जब x को 1 रखोगे तो y जो है आपका 4 आ जाएगा, विच इज इंडिकेटिंग कि जहां पे ये ग्राफ खत्म हो रहा है वहीं से ये वाला ग्राफ स्टार्ट होगा। 3 प्लस एक्स स्लोप पॉजिटिव है, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा इसका, ठीक है। ये जो ब्रांच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स को। समझ आ रहा है बात? तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आ रहा है, आप देख रहे हो कि किंक फॉर्मेशन है। देयर इज शार्प टर्न, किंक फॉर्मेशन, और जब अगर किंक फॉर्मेशन है इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हो गया मेथड 2, जो हो गया ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। इसके हेल्प से भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ दो फंक्शन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसलिए थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यू थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी तो यूज करने का जरूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट यहाँ करेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला मेथड को नहीं यूज करेंगे। और चौथा वाला मेथड जो है, जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला जो बात बोला गया है, वो हम देखते हैं क्या बोला गया है। मेथड 3, देखो सारी बातें मैच कर रही हैं। जब मैं बोला था कि LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं होगा लेकिन दोनों फाइनाइट होगा, वहां पे किंक फॉर्मेशन होगा। जब दोनों फाइनाइट और इक्वल हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, और दोनों में से कोई एक या दोनों अगर इंफिनिटी हो जाए तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा वहां, ठीक है। एकदम क्लियर बात समझते रहना, ठीक है। वहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। मेथड जो तीसरा उसको समझो, देखना ध्यान से। हमारा जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ था 3 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, और ये दिया हुआ 5 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1 में, है ना। तो अगर आप चेक करते हो कॉन्टिन्यूटी के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे बात किया गया है, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है, हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इस पे आएगा, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट इस वाले पे आएगा, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और फंक्शन का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 1 पे वो इस वाले पे आएगा, तो ये भी 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। यहां से पता चल रहा है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो तीसरा वाला जो मेथड है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट या एक्चुअल डिफरेंशिएशन, ये वाला मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। उसका ये मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, उसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप x इज इक्वल टू 1 माइनस पे जो फंक्शन है उसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो। इसको 5 माइनस एक्स को सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करो कि सीधा सीधा 1 के जो राइट में है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये +1 आ जाएगा। और देखो यही तो आया था, पर ये अप्लाई करते टाइम मैं फिर से बोल रहा हूं, अप्लाई ओनली व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और बिना कॉन्टिन्यूटी के अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हो और अगर ये अप्लाई कर दिए तो मुश्किल में पड़ सकते हो, ये जान लो, ठीक है। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है वहां पे खाली ये चेक कर सकते हो ऐसा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अब हम थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चंस को करेंगे।
आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टेल मी इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नहीं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स when x is not equal to 0 और ये 0 दिया हुआ है जब फंक्शन जो है x is equal to 0। पता करना है एट x is equal to 0 फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। इसमें अप्लाई करो फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे जल्दी हो जाएगा। देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के लिए पहले तो यही डिफरेंशिएट करना u फर्स्ट बाय सेकंड फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, वही अपने आप में मुश्किल है। फिर कॉन्टिन्यूटी पे भी बात करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें भी। तो थर्ड वाला जो लास्ट वाला मेथड है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, वो तो वही यूजफुल है जहाँ कॉन्टिन्यूटी हमको देख के पता चल जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तुरंत दिख जाए कॉन्टिन्यूटी के बारे में, वैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अदरवाइज ग्राफ से भी सोच सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में साइन एक्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ बनाना ये भी आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ और चेक करो क्या आ रहा है। डिफरेंशिएबल आ रहा है ना। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ रहा है शालीन? शालीन है ना, 0 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, दोबारा बताओ। 0 जीरो? जीरो नहीं आएगा, -1 होगा भैया। -1 भी नहीं होगा, +1 आ जाना चाहिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ, हाँ भैया +1 आएगा, +1 आएगा। एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ ए की जगह 0 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह 0 है यहाँ, तो 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह यहाँ 0 है, डिवाइडेड बाई एच, ऐसा हो जाएगा। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच इस वाले में रहता है, और इसमें रहता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ, याद रखना पड़ेगा ये। तो इसमें पुट करो आप, ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 का मतलब हो गया एग्जैक्टली 0, और 0 माइनस एच, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा 0 से, यानी इस ब्रांच पे आ जाओगे। एफ ऑफ माइनस एच है ना एक्चुअल में ये, तो साइन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच रखो, तो माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स के जगह हो गया माइनस एच। तो अच्छा एक सेकेंड, ये आ गया आपका साइन ऑफ माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स भी तो है, तो ये माइनस एच भी आएगा, डिवाइडेड बाय ये पूरे में एच, इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस कंपनसेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच और एच मिलके एच स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 1।
यहाँ पे फिर फाइंड आउट करोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ h कितना हो जाएगा साइन ऑफ h स्क्वायर डिवाइडेड बाई x भी है, x की जगह कितना रखना है h, और एफ ऑफ 0 विल बी 0 डिवाइडेड बाई इस पूरे में डिवाइडेड बाई h, ये बात। तो ये आ जाएगा यहाँ से भी साइन h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h और h स्क्वायर हो जाएगा मिलके। तो इसका भी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइनली 1 के बराबर है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है और दोनों क्या है 1 के इक्वल है। यानी फंक्शन कैसा है यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा कि नहीं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए तो कॉन्टिन्यूटी भी अपने आप चेक होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो। कंक्लूजन ये विड्रॉ कर सकते हो, अगर डिफरेंशिएबल आया तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी होगा। सॉरी, फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस करते चले जाना है। चलो एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, बताएं। अच्छा, ये जो वीडियो है ना वो मैं सबको अवेलेबल नहीं कराऊंगा, ये बात समझ लो पहले नंबर। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्लास छोड़ के भाग गए, तो ये वीडियो पे प्राइवेसी रहेगा, और प्राइवेसी का मतलब है कि जिसको मैं अलाउ करूंगा सिर्फ वही लोग वीडियो देख सकते हैं, दैट्स ऑल। उस पे जो है आपका जो जीमेल अकाउंट है ना, उसमें मैं अलाउ करूंगा जिसको जिसको वही सिर्फ वीडियो देख सकते। वीडियो लेक्चर में सबको अवेलेबल नहीं कराऊंगा, बिकॉज आई एम सीइंग सम ऑफ स्टूडेंट्स है ना लेफ्ट द क्लास जस्ट बिकॉज उनको पता है कि अच्छा वीडियो मिल जाएगा लेक्चर का, तो उस केस में मैं वीडियो अवेलेबल नहीं करवाऊंगा। तो जेन्युइन रीजन से क्लास छूट रहा है, सिर्फ उनको वीडियो लेक्चर मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, फिर इसको बताओ क्या आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये कैसा फंक्शन है? देखो इसका अगर आपको ग्राफ याद हो तो ऐसा ग्राफ बनता था, करेक्ट। ये x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो शार्प एज फॉर्म हो रहा है, किंग फॉर्मेशन है। तो क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1। जब भी मॉड में ऐसा आए तो उस केस में हमको थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। जो फंक्शन का डेफिनेशन जहाँ चेंज होता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है, यहाँ मान लो मॉड ऑफ एक्स माइनस बी है, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे थोड़ा हमको अवेयर हो जाना चाहिए। ऐसे केस में चांसेस हो सकता है कि फंक्शन वहाँ डिफरेंशिएबल ना आए, या हो सकता है आ भी जाए कभी, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे बड़ा हमको सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे केसेस में। फिर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो मैं इजी क्वेश्चन पे ही फोकस करूंगा, एक्स प्लस साइन एक्स। मैं जो बातें क्या हूँ ना अलग अलग मेथड्स का, वो अलग अलग मेथड्स का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर टेस्ट करा रहा हूँ। तो आप इसको बोलोगे कि सर देखो ये तो डिफरेंशिएबल होता ही है और ये भी डिफरेंशिएबल होता ही है, तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलके फाइनली जो है वो डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो देखो एक पिछला जो क्वेश्चन था उसको मैंने ग्राफ से कर दिया, उसके जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको मैं
थियरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से कर दिया। तो ऐसे क्या है ना कि हर जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा अवेयर रहना है कि कहाँ पे कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। जैसे है x cos x है, तो ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। हर जगह स्मूदी ग्राफ बनता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। अच्छा, और कोई कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या है। अगर हम मॉड ऑफ एक्स के बारे में बात करें तो मॉड ऑफ एक्स हमको पता है ये डिफरेंशिएबल है एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा और ये डिफरेंशिएबल है एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ था कुछ इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, तो हमको क्या समझना है, पहले तो हम x इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो 0 पे पहला फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल है, दूसरा भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा बात, रिजल्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ रिजल्ट नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दो फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो मैंने बताया उसका सम, दोनों का डिफरेंस, डिवीजन और ये सब करोगे तो वहां हो सकता है डिफरेंशिएबल भी आ जाए, वहां हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल भी आ जाए, वो समझने वाली बात है। ठीक है, तो वो हमको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि क्या सिनेरियो है। तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें तो ये जो है मॉड x ही रह गया फंक्शन, और x इज इक्वल टू अगर हम 0 पे बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, 0 पे एग्जैक्टली जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा मॉड x के बराबर आ गया। ठीक है ना, सीधा सीधा मॉड x के बराबर आ गया। और मॉड x जो है x इज इक्वल टू 0 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन हमारा क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। इस x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा, अगर हम एट x इक्वल्स टू 1 बात करें तो क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 1 अगर हम बात करें तो क्या होगा, x इक्वल्स टू अगर हम 1 पे बात कर ले तो क्या होगा, 1 पे नहीं, कोई भी इंटीजर पे, सॉरी 1 पे नहीं, कोई भी इंटीजर पे, x इज इक्वल टू सम अदर इंटीजर। तो किसी भी और इंटीजर पे अगर हम बात करेंगे तो मॉड x जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और इंटीग्रल x जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या मिलता था, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आया बात। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग नहीं किए क्वेश्चन को, डायरेक्ट थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से कर दिए। क्या ये फंक्शन LHD RHD फाइंड आउट करके नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, कोई हर्ष नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और आप इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, चेक करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
1 माइनस एक्स का मॉड है, इसका हमको कॉन्टिन्यूटी और इसका हमको डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करना है ना। एक्स इज इक्वल टू 1 पे कहाँ कहाँ पे बात करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आप चेक करके देखना, क्योंकि 1 जो है एक क्रिटिकल पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट है। एंड अदर इंटीजर्स पे भी बात करना है कि वहां पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 1 के अलावा कहीं पे भी बात करोगे तो ये जो है ग्राफ अगर इसका देखोगे, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, 1 के अलावा कहीं पे भी बात करोगे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा, और 1 के अलावा किसी भी इंटीजर पे बात करोगे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। और तो रिजल्टेंट जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर 1 पे बात करोगे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल का कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, तो उसको आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे जब फंक्शन को देखोगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल ही आ जाएगा। समझ आ रहा है बात, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा था पहले, अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस इसका ग्राफ है, तो ये एक यूनिट खाली ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा। तो अभी भी ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू इंटीजर पे बात करना कि क्या होगा, डिफरेंशिएबल है या नहीं। Okay, let me give you two more questions. एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, क्वेश्चन है हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स, और इसका पता करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू फंक्शन क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, इस फंक्शन को ध्यान से देखना और इसको समझना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड आउट करो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो एच जीरो प्लस एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, एफ ऑफ पाई बाई टू पता करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से सुनो, इसको देखो और इसको समझो। पहले ये लिखा हुआ क्या है, आप x को x माइनस पाई बाई टू से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई, ये डेफिनेशन आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू का। तो पाई बाई टू अगर रखोगे इसमें, एफ ऑफ पाई बाई टू अगर फाइंड आउट करोगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये आ जाएगा पाई बाई टू के बराबर, क्योंकि ये क्वांटिटी जीरो के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप इवेलुएट किए तो ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू हो गया पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से जरा देखिए हम एफ
पाई बाई टू माइनस एच का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा? इससे देखो आप, पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह रख दिया पाई बाई टू माइनस एच, माइनस पाई बाई टू कैंसिल, माइनस एच, एच चूंकि पॉजिटिव ले रहे हैं, एच जो है वो 0 प्लस है, तो ये पाई बाई टू माइनस मॉड के बाहर में ये एच निकलेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच के बराबर डिवाइडेड बाई एच, तो ये एच बाई एच आया, पाई बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 1 के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। फिर हम यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू डिवाइडेड बाई एच। पाई बाई टू प्लस एच पे अगर हम ये चेक करते हैं वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा? एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच पे अगर हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच के बराबर। एक सेकेंड, इसमें जहां x है वहां पे पाई बाई टू प्लस एच हम पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? तो पाई बाई टू कट गया, ये स्टिल दिस विल बी पाई बाई टू माइनस एच के इक्वल, so this will be limit h tending to 0 plus pi by 2 minus h, और ये हो जाएगा यहाँ से पाई बाई टू के बराबर आया था ये वैल्यू डिवाइडेड बाई एच, तो ये जो क्वांटिटी है वो माइनस एच बाई एच के बराबर आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल तो नहीं आ रहा है, पर दोनों फाइनाइट है। कंक्लूजन क्या लिख सकते हो यहाँ से? व्हाट कंक्लूजन कैन यू विड्रॉ? तो कंक्लूजन यहाँ से लिखा जा सकता है कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, कहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे? पाई बाई टू पे ना, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, बट आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही फाइनाइट है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। इसका मतलब है बट फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, और कैसा सिचुएशन है? क्यों कॉन्टिन्यूअस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं है? बिकॉज ऑफ किंक फॉर्मेशन, या शार्प एज फॉर्म करेगा x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, और उसकी वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल था। मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन दे रहा हूं, आप उसको चेक करना। एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड ऑफ ln मॉड x, इसके बारे में बात करना है। ये ग्राफ से भी कर सकते हो और ऐसे भी चेक कर सकते हो। पहला इसके बारे में बात करना है कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। साइन ऑफ मॉड x के बारे में बात करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्वेश्चन देख के अंदाजा लगना चाहिए कि किससे करेंगे, ग्राफ से करेंगे या कैसे करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स। ठीक है, चौथा जो ग्राफ जो क्वेश्चन है वो है साइन ऑफ नहीं, पहले था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका बात करना है। और फिर है साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, इसके बारे में बात करना है। और पांचवा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x
कॉमा 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। सेवेंथ नंबर है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, इन सब का जो है डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करना है, कहाँ पे फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं या डिफरेंशिएबल नहीं। चलो देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन तो देख के ही पता चल रहा है कि इसको जो है हम लोग ग्राफ के हेल्प से कर सकते हैं। हालांकि बिना ग्राफ से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ से ही सिर्फ हो सकता है, बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, पर ग्राफ से हो जाएगा। तो अगर आपको ग्राफ याद हो तो ये ग्राफ था y इज इक्वल टू ln x का। ठीक है, इसमें बेस जो है e है, यानी 1 से बड़ा है। अच्छा, अगर हम x पे मॉड लगाते हैं, x पे अगर हम मॉड लगाते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। नेगेटिव इनपुट पॉजिटिव इनपुट कुछ भी रखो, फाइनली मॉड x तो जो है जैसे ln 2 लिखो या ln माइनस 2 लिखो, दोनों का वैल्यू ln 2 के बराबर आ जाएगा। तो 2 पे भी ln 2 आएगा, ये ln 2 के बराबर, और माइनस 2 पे भी ln 2 के बराबर। यानी जब हम मॉड से ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मैंने ये चीज सिखाया था कि जब हम x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं, है ना, तो y एक्सिस में ग्राफ का मिरर इमेज मिल जाता है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x का ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे पे मॉड अप्लाई करना चाह रहे हैं, पूरे पे मॉड अप्लाई करना चाहते हैं। y इज इक्वल टू इस पूरे पे हम मॉड अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जब हम पूरे पे मॉड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव क्वांटिटी वो तो एज इट इज रह जाएगा, जो पॉजिटिव था y वो पॉजिटिव रह जाएगा, और ये नेगेटिव पोर्शन पे भी जब मॉड लगेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। मैग्नीट्यूड में उतना ही रहेगा लेकिन ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल at x is equal to -1, 0 and 1। -1 पे किंग फॉर्मेशन है, 1 पे भी किंग फॉर्मेशन है, 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ग्राफ के हेल्प से पहला क्वेश्चन तो बन गया। सेकंड क्वेश्चन भी आप ग्राफ के हेल्प से कर सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा, सेकंड भी थर्ड भी ये बहुत इजीली कर सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है, तो वहां से आपको ग्राफ के हेल्प से पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल है या कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं। पर यहाँ पे देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है, साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स है। ध्यान से सुनना। ओके, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखो, y इज इक्वल टू अ साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव होगा वहां वहां ग्राफ क्या आएगा, जहां जहां भी साइन एक्स पॉजिटिव होगा, साइन एक्स जब जब 0 से बड़ा होगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और जहां जहां भी साइन एक्स नेगेटिव होगा वहां आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स।
and sin inverse of minus sin x is nothing but minus of sin inverse sin x, क्योंकि हम sin inverse अगर माइनस एक्स यहाँ रहता था, ये माइनस को हम लोग बाहर ट्रांसफर कर देते थे, कॉस में नहीं होता था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता था तो ये हो जाता था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ग्राफ बनेगा। तो अब इसको हम समझते, जहां जहां साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव माने कौन सा, तो ये समझ लो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये समझ लो आपका हो गया थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है साइन एक्स। अब ग्राफ हम बनाते हैं, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का अगर आपको ग्राफ याद है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से था। करेक्ट, ये जो ग्राफ है यह साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। अब एंगल को थोड़ा सा मार्क करते हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये जो है वो पाई बाई 2 है एंगल, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई, ये 7 पाई बाई 2, इधर अगर नोट डाउन करो तो ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस 2 पाई। अब आप देखो जहां साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये ग्राफ जो है ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये ऐसे ही रह जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आया। जब एंगल 0 से पाई के बीच में है तब ये ग्राफ ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, बट जब भी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये जो भी आएगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, उसका नेगेटिव लग जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ आया हो उसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इस ग्राफ का, यानी इसी ग्राफ का हमको, है ना, उल्टा साइन के साथ मिलेगा। मतलब जो वैल्यू है वही मिलेगा लेकिन साइन उल्टा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये फिर से 2 पाई से जब 3 पाई में जा रहे हैं तो यहाँ 2 पाई है और यही 3 पाई है, यही पाई भी है, और एक रोटेशन मार के पहुंचेंगे तो ये 3 पाई हो गया। तो फिर से ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही है तो यही ग्राफ मिलेगा हमको। और फिर से ये पोर्शन देखोगे तो ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो फिर से इसका जो है मिरर इमेज मिल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जो भी आंसर है उसमें माइनस लग गया तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा, यानी फाइनली इसका ग्राफ क्या आएगा, इधर भी वैसा ही कुछ सिनेरियो होगा, ऐसा आ जाएगा ग्राफ। कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन, देखो पाई बाई 2 यहाँ भी किंग फॉर्मेशन है, पाई पे भी, 3 पाई बाई 2 पे भी किंग फॉर्मेशन है, 2 पाई पे भी, तो n पाई बाई 2 पे एट x इज इक्वल टू n टाइम्स पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। 1 रख दोगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, 0 रख दोगे तो 0 मिल जाएगा, -1 रख दोगे तो माइनस पाई बाई 2 मिल जाएगा, 2 रख दोगे तो पाई मिल जाएगा, 3 रख दोगे तो 3 पाई बाई 2 मिल जाएगा। n पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था, इसको आप खुद से ट्राई करना, ये होमवर्क रहेगा, ये दोनों। सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ
इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मैंने ग्राफ करवाया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आप ग्राफ देखोगे ना तो वहाँ से आपको पता चलेगा ऐसा कुछ आता था ग्राफ, अगर आपको याद हो तो। ये ऐसा कुछ आता था इसका ग्राफ ऐसा। तो यहाँ पे किंग फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जहाँ में मैंने पढ़ाया है वहाँ पे ग्राफ देखना और इसके हेल्प से इसको करना। Let's do a few more questions. fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x, जब x जो है वो 1 से छोटा है, और दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तभी फंक्शन 1 से x जो है 1 से बड़ा है। फाइंड करना b एंड c if fx is differentiable at x is equal to 1। देखो LHD RHD भी लगा के बना सकते हैं हम इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी, पर मैं थोड़ा स्मार्टली करेंगे हम इस क्वेश्चन को। स्मार्टली मैंने क्या कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 1। सो इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। जहाँ पे भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू निकालना भी इजी है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाना बुद्धिमानी है। अब यहाँ देखो आप, अगर हम कॉन्टिन्यूटी का बात करें तो देखो यहाँ से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का अगर हम बात करें 1 माइनस पे, इस ब्रांच पे आएंगे। इस ब्रांच पे आने का मतलब हुआ x की जगह 1 रख दो तो ये सिंपली 1 आ जाएगा। और अगर हम x 1 प्लस पे बात करें लिमिटिंग वैल्यू का, तो 1 प्लस मतलब इस ब्रांच पे आओगे, यानी 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, तो दिस विल बी 1 प्लस बी प्लस सी। और एफ ऑफ 1 का अगर एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पे आओगे आप, तो फिर से 1 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब तीनों क्वांटिटी आपस में जब हम इक्वल करेंगे, फंक्शन चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी, यानी b प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये यहाँ से हमको पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर दो, x को डिफरेंशिएट कर दो तो ये 1 आ गया। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप 1 प्लस पे देख रहे हैं ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो किसको, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को x के रेस्पेक्ट में। और कहाँ पे चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पे हम बात कर रहे हैं ना, तो एट x इज इक्वल टू 1 ये राइट हैंड डेरिवेटिव दे देगा 1 पे, तो ये हो गया 2x प्लस बी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ पे x के जगह 1 रख दो तो ये आ जाएगा 2 प्लस बी के इक्वल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया 2 प्लस बी के बराबर। तो
क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल भी आना चाहिए, यानी यहाँ से बोल सकते हो जो 1 है वो 2 प्लस बी के बराबर आना चाहिए, यानी बी का वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगा। बी का वैल्यू -1 आ गया। इसको और इसको देखो तो यहाँ से जो है c इज इक्वल टू -b है, यानी c का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से b और c का वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले इस क्वेश्चन में। कोई मुश्किल बताओ, इजी था ना? समझ में आया क्वेश्चन उत्कर्ष? उत्कर्ष समझ आया क्वेश्चन? शुभम, शुभम, शालीन, ऋतिक, यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इसको होमवर्क कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी, यहाँ दिया हुआ है एक्स माइनस 1, फिर दिया हुआ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। ये है x लेस देन 1 के लिए, ये है 1 से लेकर के 3 तक के लिए, और ये दिया हुआ x ग्रेटर देन 3 के लिए। क्या क्या कंडीशंस है वो देख लो पहले। दिया हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये क्वेश्चन में मेंशन है। फिर दिया हुआ है कि एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट माने फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड एफ डैश एक्स इज if dash x is continuous at x is equal to 3। f dash x continuous होने का क्या मतलब हुआ? f dash x continuous का मतलब, f dash x continuous होने का क्या मतलब हुआ कि जब हम f dash x फाइंड आउट करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बात किए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का राइट हैंड लिमिट, यानी एफ एक्स का वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ये दोनों इक्वल है और ये एफ डैश 3 के बराबर है। समझ आ रहा है बात? तो इस तरीके से एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया, एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा कि फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू 3 पे डेरिवेबल है। इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली मतलब ये निकलेगा कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पे डेरिवेबल है। एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ डैश एक्स a माइनस कर दो, और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ डैश एक्स, है ना, ये दोनों इक्वल आना चाहिए और ये एफ डैश ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये एफ डैश ए के बराबर होना चाहिए। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के बारे में अगर हम इस तरीके सोचे
तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर लेगा। पर किस केस में, जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस केस में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच यूज किया जा सकता है। हालांकि इसमें मेंशन किया हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। ठीक है, चलो तो ये तीनों को यूज करते हुए और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ए बी पी एंड क्यू। ये आपका होमवर्क है। ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क में दे दे रहा हूँ क्वेश्चंस। ये सोच के जरा ना, तो कैसे प्रूव किया गया होगा। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन प्रूव करना है। ये तो हम लोग, हालांकि मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में ये बता ही दिया, लेकिन इसको प्रूव करना है। देन प्रूव दैट फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। इसको प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, सोचना जरा। और fx इज इक्वल टू दिया हुआ है -1, ये x -1, ये -2 से 0 के लिए, और ये 0 से 2 के लिए। ठीक है, gx एक दूसरा फंक्शन है जो दिया हुआ है f ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ fx। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट करना, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स where function gx is non-differentiable, where gx is non-differentiable। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पहले लिखवा दे रहा हूँ, फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा और बाकी आपका होमवर्क रहेगा। फिर एक क्वेश्चन है, डिस्कस करना है आपको continuity and differentiability discuss continuity and differentiability of fx if fx जो है वो दिया हुआ है fx fx इज इक्वल टू दिया हुआ है g ऑफ x प्लस b प्लस g ऑफ x माइनस b, जहां पे g जो है gx जो है इस तरीके से डिफाइन किया गया है, where gx इज इक्वल टू a माइनस मॉड ऑफ x बाई b, है ना, जिसमें जहां मॉड x जो है वो b से छोटा है और जब मॉड x जो है b से बड़ा है तो ये जो है वो 0 है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कॉम्पोजिट फंक्शन, पहला जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शन का है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको चेक करना है। एक बार IIT JEE में भी क्वेश्चन आया था, ये भी चेक करना है, ये भी बनाना।
क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस नहीं, उसके बाद है इंटू में मॉड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस है फिर कॉस ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। इज दिया हुआ नॉन डिफरेंशिएबल एट, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, ऑप्शंस में है वन, ऑप्शन में वन, सेकेंड ऑप्शन में जीरो, थर्ड ऑप्शन में माइनस वन एंड फोर्थ ऑप्शन में है मान लो टू। ये IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना आप। और एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स और ये जीरो, एक्स जब भी जीरो नहीं है तब और एक्स जब भी जीरो है तब। इसमें चार ऑप्शंस दिया हुआ है और पता करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन है फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0, थर्ड ऑप्शन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x is equal to 0 एंड लास्ट ऑप्शन है फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल at x is equal to 0। पता करना है क्या ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस करके आप आओ। चलो फिर इतना ही रहने देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आना, और कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट होगा तो फिर मैं आपको ये अगले क्लास में बताऊंगा। और सिंसियरली ये क्वेश्चंस को एक बार आप अटेम्प्ट करके आओगे तब, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको नोट डाउन करवाए हैं, आप पक्का इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके आना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें नोट डाउन करवाया है, और फिर देखते हैं इसको अगले क्लास में। अगर ज़रूरत पड़ा तो करवाऊंगा इसको, और नहीं ज़रूरत पड़ा तो फिर चलन को। अगले क्लास में हम लोग अब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। मैं आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस सेंड करूंगा आज, आप इसको ट्राई करिए। ये जितने भी होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछना, या फिर हम लोग संडे को एक अलग से डिस्कशन रखेंगे। See you all in the next class.